अगर सही चुना हुआ है तो 17 का मिलान करने पे आए, और अगर सही चुना हुआ है तो जो हम हिस्ट्री की बात करें उसकी बात है। जिला निर्वाचन आयोग के आंकड़ों में और राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के आंकड़ों में 1170 वोटों का डिफरेंस है। ये कैसे? कल वोटों की गिनती होने वाली है और लोकसभा इलेक्शंस को लेकर जो तमाम तरह की बातें चल रही हैं उसको लेकर पिक्चर साफ हो जाएगी। उत्तराखंड में किस तरीके से वोटों का रुझान रहने वाला है, कांग्रेस को क्या उम्मीद है, कांग्रेस के क्या आरोप हैं, इसको लेकर हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष करण मेहरा जी। उनसे बात करते हैं। सर, आपको क्या लग रहा है जिस तरह से एग्जिट पोल में आंकड़े आ रहे हैं, एग्जिट पोल के बारे में आपका क्या सोचना है? देखिए, बिल्कुल फर्जी आंकड़े हैं और मुझे अफसोस है इस बात का कि पूरे देश के मीडिया में मैक्सिमम मीडिया गलत आंकड़े दिखा रहा है। जिस हिमाचल में केवल 4 सीटें हैं उसमें मीडिया दिखा रहा है कि 6 से 8 सीटें एनडीए जीतेगी। हरियाणा में केवल 10 सीटें हैं और एग्जिट पोल दिखा रहा है कि 15 से 19 सीटें जीतेंगी। तो इस तरीके के एग्जिट पोल पे क्या भरोसा किया जाए? मुझे दुख इस बात का है कि जो वोट परसेंटेज बढ़ा, मेरी शंका भी है, जो वोटिंग के बाद जो 8 से 10% वोट बढ़ाया गया है वो कैसे बढ़ गया। 17C की जांच की मांग हम इसीलिए कर रहे हैं, फॉर्म का मिलान की मांग हम कर रहे हैं। और मुझे लगता है मीडिया हाउसेस कहीं ना कहीं माहौल बना रहे हैं कि जो गड़बड़े आए हुए हैं उसको जस्टिफाई करने के लिए, ताकि कि मतलब लोगों को हो कि भाई एग्जिट पोल में तो यही आया था, इसलिए लोग मेंटली, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई बड़ा मामला है। आज अमित शाह जो मीटिंग ले रहे हैं जिलाधिकारियों की, उस पर भी मुझे शंका है कहीं ये निर्देश ना हो कि 17C के मिलान की जो मांग है विपक्षी उसको ना माना जाए। ये भी हो सकता है कि जो हमने हिस्ट्री जांचने की बात की है, क्योंकि पीठासीन अधिकारी के पास एक्स्ट्रा मशीन्स भी जाती हैं, ईवीएम जाती हैं, तो उसमें जब वो ख़त्म होता है चुनाव तो सारी हिस्ट्री लेके जाती है, कौन सी मशीन, किस नंबर की मशीन का इस्तेमाल हुआ, किसका नहीं हुआ, किस में कितने वोट पड़े, ये सारा उस पर हिस्ट्री मिलेगा। हमने कहा कि उस फॉर्म की भी मिलान करना आवश्यक करा जाए, लेकिन जिलाधिकारी या जो अधिकारी वहाँ होंगे अगर वो बात मानते हैं तो हमको लगेगा कि कुछ फेयर हो रहा है, कि चीज़ें समझ में आ जाएंगी, और नहीं मानते तो हम समझेंगे कि अमित शाह की बैठक में यही निर्णय मतलब निर्देश दिए गए हैं कि विपक्ष की बात को नहीं सुनना है। आपने कहा कि अमित शाह जो हैं वो जिलाधिकारियों को फ़ोन कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी इस तरह की बातें तैर रही हैं कि करीब 150 अधिकारियों को फ़ोन कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने इसका संज्ञान लिया है और आपके वरिष्ठ नेता को जवाब देने के लिए पत्र लिखा है। क्या ये बात सही है और क्या आप इसका जवाब दे पाएंगे? मुझे इस विषय में कुछ नहीं कहना, जो हम सुन रहे हैं जो मीडिया के द्वारा है मैं वही बात बोल रहा हूँ, लेकिन हमारा कहना है अगर सही चुना हुआ है तो 17C का मिलान करने पे आए, और अगर सही चुना हुआ है तो जो हम हिस्ट्री की बात करें उसकी बात है। अल्मोड़ा का एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ। जिला निर्वाचन आयोग के आंकड़ों में और राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के आंकड़ों में 1170 वोटों का डिफरेंस है। ये कैसे? हाउ? और उसका कोई जवाब नहीं मिल रहा है। तो ये ऐसी चीज़ें अगर और जगह भी हुई होंगी तो निश्चित कहीं ना कहीं गड़बड़ है। आपका आरोप है कि एग्जिट पोल में मीडिया जो है वो गलत तरीके से आंकड़े दिखा रहा है। राहुल गांधी ने भी कल बोला कि ये मोदी मीडिया पोल है। तो क्योंकि चुनाव संपन्न हो चुके हैं, अगर कोई त्रुटि है तो उसकी शिकायत आप जो है नेशनल ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी को भी कर सकते हैं, उसकी त्रुटि हो सकती है। लेकिन आपको क्या लगता है इससे कितना फर्क पड़ेगा? अगर कल जो वोट हैं उसी हिसाब से आए तो फिर कांग्रेस क्या करेगी? देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ अगर गड़बड़ हुई है तो गड़बड़ को जस्टिफाई करने के लिए किया जा सकता है मीडिया के हाउसेस का इस्तेमाल। ये आप कह रहे हैं कि शिकायत मेरा सवाल ये है कि मीडिया हाउसेस ने आपकी पहली बात का उत्तर दो। आपने कहा कि अगर वो सही साबित हुआ, मैं कहता हूँ सही साबित तो हो ही जाएगा कि अगर गड़बड़ की होगी तो पता होगा आंकड़े में कहाँ गड़बड़ की है। दूसरा ये जो मैं हिमाचल और इसकी बात कर रहा हूँ, जो मैं बिहार की यहाँ की बात कर रहा हूँ, आपको कर्नाटका की, और जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे ये आपका हिमाचल का है। कितनी सीटें दिखा रही? कुल सीटें हैं 10 हरियाणा की, 16 से 19 सीटें दिखा रही है। मैं तो नहीं दिखा रहा। ये हिमाचल में 6 से 8 सीटें दिखा रहे हैं एनडीए की, जहां 4 सीटें हैं। ये मैं तो नहीं दिखा रहा। तो शिकायत करने से क्या होगा? मीडिया भी तो अपने गिरेबान पे झाके। और मेरे को लगता है, मैं कह तो रहा हूँ कि जो गड़बड़ हो रही है, लोकतंत्र की जो हत्या हो रही है, उसमें कहीं ना कहीं मीडिया हाउसेस सम्मिलित हैं, क्योंकि बॉस जो है मीडिया हाउसेस के वो मोदी जी के साथ हैं। आप इसको किस तरह से ले रहे हैं? क्योंकि 295 आप अपना आंकड़ा बता रहे हैं, और अगर ये आंकड़ा नहीं आया और जो मीडिया ने एग्जिट पोल दिखाया है तो वही आया तो कैसे होगा? तो मैं मानूंगा कि गड़बड़ हुई है, तो मैं मानूंगा। मैं कह तो रहा हूं, मैं तो आरोप लगा रहा हूं मीडिया हाउसेस गलत चीज। आपको लग रहा है कि इलेक्शन और मीडिया हाउसेस की साठगांठ पहले से ही जो है वो है? मैं इलेक्शन और मीडिया हाउसेस की नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि मोदी जी और अमित शाह की मिलीभगत आपके मीडिया हाउसेस के बॉसेस से है।
तो इलेक्शन कमीशन भी अगर वही रिजल्ट जारी करता है जो एग्जिट पोल में आया है, तो क्या आप ये मानते हैं कि इलेक्शन कमीशन और मीडिया हाउसेस की भी सांठगांठ है? कह रहा हूं, मैं आरोप लगा रहा हूं, कैसे नहीं तो चुनाव आचार संहिता के बीच में इलेक्शन कमीशन जो कमिश्नर है उसको जेट श्रेणी की सुरक्षा प्रदान करने के क्या कारण रहा? क्या कारण रहा कि थल सेना अध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ा दिया? क्या कारण है कि रॉ के अध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ा दिया? क्या कारण है कि सेंसेक्स बढ़ रहा? ये हमारे भी सोचनीय विषय हैं। और मैं तो कह रहा हूं कि गलत अगर नहीं हुआ हो तो मीडिया कैसे, जहां 4 सीटें वहां 6 से 8 कैसे दिखा रहा है? ये भी तो आप बताइए, इसका उत्तर दीजिए। 10 सीटों में 15 से 19 सीटें दिखा रहे, उसका उत्तर। कांग्रेस का जो व्यवहार रहा है मीडिया के प्रति, आपको लगता है ठीक है? क्योंकि जिस तरह से मीडिया पे आरोप लगते हैं, ग्राउंड रिपोर्टर्स को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। जो ग्राउंड रिपोर्टर्स होते हैं उनको लिंचिंग का भी खतरा रहता है। हमको ग्राउंड रिपोर्टर्स से कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बार बार कहा मीडिया हाउसेस और मीडिया हाउसेस के मालिक, क्योंकि ग्राउंड रिपोर्टर्स जो भेजते हैं वो दिखा कहाँ रहे हैं? जो आप असली न्यूज़ ले जाते हैं कभी दिखाई जाती है? काट दी जाती है। तो हमेशा दिखाते हैं। आपकी उसमें दिखा रहे हो, मैं एक के लिए मैं सबको एक साथ नहीं ले सकता। जो सही है हकीकत है, और जो मीडिया का हमारे प्रति व्यवहार रहा है वही वापस मिल रहा है। चुनाव आयोग को आपने शिकायत की है ईवीएम को लेकर? उत्तराखंड की मैं बात कर, बहुत जगह बहुत किस्म से किस तरह की शिकायतें आपके सामने? अल्मोड़ा वाला मैंने आपको उदाहरण दिया है। उसके अलावा ईवीएम में जो जहाँ जिन बूथों में गड़बड़ की शिकायत है उनको शिकायतें की है हमने। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष करण मेहरा ने एक बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि जो एग्जिट पोल सामने आया है उसमें केंद्र सरकार, मीडिया और इलेक्शन कमीशन का नेक्सस नज़र आता है, और अगर एग्जिट पोल सही साबित होता है तो ये आरोप भी सही साबित हो जाएगा। देहरादून से अंकित शर्मा, आज तक।